तो क्या पढ़ेंगे हम आज? आज पढ़ेंगे वाच्य। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। वाच्य अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। वॉइस, अब वॉइस माने आवाज नहीं। जैसे अंग्रेजी में आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है, ऐसी वॉइस पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। अंग्रेजी में 2 प्रकार की वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हिंदी में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्म नहीं कर्म वाच्य। कर्म नहीं कर्म वाच्य, कर्म वाच्य। और तीसरा आता है भाववाच्य। भाववाच्य, ठीक है। हिंदी में 3 प्रकार की वॉइस होती है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जबकि अंग्रेजी में 2 प्रकार की वॉइस होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जरा ध्यान से सुनेंगे बात को। वॉइस है क्या, वाच्य क्या है? तो अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में जब वॉइस पढ़ते हैं हम तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देते हैं, वो तो वही रहता है, लेकिन क्रिया को चेंज कर देते हैं। क्रिया का रूप चेंज कर देते हैं ना, वर्ब को चेंज कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। अरे यही तो करते हैं, वर्ब में चेंजिंग होती है। उसी प्रकार से यहाँ भी वर्ब में चेंजिंग है। मतलब वाच्य की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? क्रिया के रूपांतरण, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। रूपांतरण, रूप का अंतरण, मतलब रूप चेंज हो रहा है, क्रिया के रूप के चेंज होने को ही वाच्य कहते हैं, ठीक। अब देखिए किताबी डेफिनेशन क्या कहती है वो बाद में समझाएंगे। पहले हम पहचानना सीखेंगे कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य कैसे बनेगा। अच्छा, हिंदी में बात करें तो हिंदी में आप ऐसे ऐसे पढ़ते थे, लेंगे अगर ये लिखा हुआ है, मान लो चोर को गिरफ्तार किया गया, ये बताओ हिंदी में बता दो तुम, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? अच्छा, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस उसे कहते हैं जब सब्जेक्ट पर जो मेन व्यक्ति होता है, मतलब जो मेन चीज होती है उस पर ही काम होता है। अरे आपने पढ़ा था उस पर ही काम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस इस वाले काम, ये वाला व्यक्ति इस वाले काम को करेगा। जैसे पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है, अभी बताओ ये इस काम को कर सकती है ना? कर सकती है। क्या ये इस काम को कर सकता है क्या? नहीं, ये इस काम को कर सकती है, लेकिन ये वाला काम इस पर होता है, है ना? ठीक, तो इसी से आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये वो टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसका तरीका पहचानने का, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ना तो यूट्यूब पे छान मारना या कहीं भी छान मारना, तुम्हें इतने इजी वे में मिल ही नहीं सकता है। इसका आसान तोड़ नहीं मिल सकता, ना पहचानना मिल सकता। देख लेना आप कहीं भी, एक बार आज सर्च करके देखना यूट्यूब पे। देखो, मैं कहूं चोर और इधर लिख दूं मैं गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, इधर फिर लिख दूं पुलिस और फिर लिख दूं गिरफ्तार करना। इधर लिखूं मोहन और इधर लिख दूं खाना। ये सब क्या है? क्रिया है बेटा, ये क्रिया, ये क्रिया है, ठीक है। आम और फिर क्रिया लिख दूं खाना।
विद्यार्थी पढ़ाना, विद्यार्थी पढ़ना, अध्यापक पढ़ना, पढ़ाना। ये कुछ नाउन है, ये क्रियाएं हैं। अगर ये व्यक्ति इस वाले काम को कर सकता है, अगर ये व्यक्ति इस वाले काम को कर सकता है तो कर्तृवाच्य है। अरे कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता मेन हो, जिसमें कर्ता मेन हो, और इस वाले काम को करेगा तभी तो कर्ता कहलाएगा। भाई अगर ये वाला व्यक्ति इस काम को करेगा तभी तो कर्ता कहलाएगा, और जब इस काम को करेगा ही नहीं तो कर्ता कैसे कह दोगे उसको? कर्ता का मतलब होता है करने वाला। अरे कर्ता का मतलब क्या है? करने वाला। तो जब ये वाला व्यक्ति इस काम को करेगा तो उसे कर्ता कहेंगे, और तभी वो बनेगा कर्तृवाच्य। ठीक। अब चोर गिरफ्तार कर सकता है क्या? नहीं, चोर को गिरफ्तार किया जाता है। मतलब ये वाला व्यक्ति इस काम को नहीं करता, ये वाला काम इस पर होता है, इस पर होता है, इसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक। ये वाला व्यक्ति इस काम को कर सकता है, ये वाला। अब ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है क्या? खाने का काम कर सकता है क्या मोहन? खाने का भी करता है, पीने का भी करता है ना, सारे काम करता है। तो ये वाला व्यक्ति इस काम को कर सकता है। क्या आम खाने का काम कर लेगा क्या? नहीं, आम पर खाने का काम होगा, है ना। विद्यार्थी पढ़ाने का काम करता है क्या? नहीं, विद्यार्थी पर होता है पढ़ाने का काम। विद्यार्थी पढ़ने का काम करता है क्या? बिल्कुल सही बात है, पढ़ने का काम करता है। अध्यापक पढ़ाने का काम करता है, हाँ ये बात भी सही है, सही है, समझ में आ गई बात। अगर ये वाला व्यक्ति इस वाले काम को कर सकता है तो वहां कर्तृवाच्य है, ये वाला कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य, ये आपका कर्तृवाच्य, ये आपका, ये दोनों कर्तृवाच्य, 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 और मोहन वाला हो गया, ये भी कर्तृवाच्य। ठीक। ये चारों कर्तृवाच्य हैं और ये इस पे काम हो रहे हैं उल्टे, तो ये हो गया कर्मवाच्य, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, ये हो गया कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ये बताओ, अब ये बात समझ में आई नहीं आई आपके? हैं? अब दूसरा और सेंटेंस लिखता हूं मैं। अब सेंटेंस में पूछता, वो ऐसे नहीं पूछता, वो पूछता सेंटेंस में। ठीक। कैसे? मोहन ने दूध पिया, मोहन ने दूध पिया, कौन सा वाक्य है? अरे भाई ये वाला व्यक्ति इस काम को कर सकता है, दूध पीने का काम कर सकता है। अरे पी लेगा, खत्म करके मानेगा, है? तो भाई ये इस काम को कर सकता है, तो ये कैसा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। कैसा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। ठीक। अगला है दूध पिया जाता है, दूध पिया जाता है, इस पर काम हो रहा है ना, और जब इस पर काम हो रहा है तो कैसा हो गया? कर्मवाच्य। कुछ बात समझ में आई क्या? है? हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी पढ़ाई जा रही है, बताओ जल्दी से। कर्मवाच्य। तो अब आप अंग्रेजी में भी समझ सकते हो इस चीज को। ऐसे लग रहा है, देखो ये ऐसी चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नहीं नॉन लिविंग थिंग्स। और अंग्रेजी में अगर नॉन लिविंग थिंग्स सब्जेक्ट बन जाए तो एक्टिव होगा, पैसिव होगा? वो हमेशा पैसिव बनेगा। कैसे बनेगा? पैसिव बनेगा। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात? जैसे अगर मैं ये कह दूं, अंग्रेजी की बात कर लूं थोड़ी देर के लिए, द चेयर मेड बस इतना नहीं। क्या सेंटेंस सही है? अब तुम अगर रूल अपनाओगे तो सेंटेंस सही है, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये मेड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म तो किसी के साथ भी आ सकती है। अरे हाँ ना, पढ़ा
अरे हाँ है ना, तो सही है, सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर सब्जेक्ट बन गया तो सेंटेंस एक्टिव में नहीं पैसिव में बनेगा, और पैसिव में वर्ब टू बी का होना जरूरी है? तो भैया कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या होती है, बाजिया पर, तो चेयर के साथ बाज रहनी चाहिए, और इसको बनाना पड़ेगा हमें थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म भी यही बनेगी, तो क्या बनेगा, द चेयर वाज मेड। अब सेंटेंस सही है, अब तक गलत था, समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही आपसे हिंदी में पूछेगा, मोहन ने दूध पिया जाता है, हिंदी लिखी जाती है ना, ये वाला सही हो गया। कुर्सी बनाई जाती है, हम बनाई जाती है, कुछ पता जरूरी थोड़ी है कि कारपेंटर ही बना रहा होगा, कुछ घर के व्यक्ति होते हैं जो सही कर रहे होते हैं, बना लेते हैं, है नहीं? मैं बनाई जाती है ये पक्का पता है कि कुर्सी बनाई जाती है, बनाई गई पास्ट में, ठीक। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, अब आप कहोगे ये वाला काम तो ये व्यक्ति कर सकता है, ये वाला व्यक्ति ये वाला काम कर सकता है, पढ़ाने का काम कर सकता है, तो कर्तृवाच्य होना चाहिए, लेकिन कर्तृवाच्य नहीं है इसमें। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य, क्योंकि आपको अभी सब्जेक्ट छांटने का तरीका मैंने बताया है। सब्जेक्ट बताओ कैसे छांटते हैं, क्रिया में कौन लगा के लगाओ, कौन पढ़ाई जाती है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी। अब ये वाला व्यक्ति ये काम कर सकता है क्या, नहीं, इस पर ये काम होगा, और जब होगा तो कर्म वाच्य, समझेगा, ठीक है। ये रट्टा मार लो, जिसमें द्वारा आ जाए वो सेंटेंस पैसिव होगा, कर्म वाच्य होगा, क्लियर। संगीता के संग में नहीं आई क्या बात, सिर घूम गया, खड़े हो बताओ। अभी तक तो हम देख रहे थे जो व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, फिर यहाँ पे चेंज हो गया। या तो इसको ऐसे रट लो कि जिसमें द्वारा आ जाए वो सेंटेंस आपका कर्मवाच्य, बस कहानी खत्म। इतनी बताता हूँ, ज्यादा बताता भी नहीं इस चक्कर में, ठीक है। हाँ बस ऐसे मिलता है आपको सेंटेंस, निबंध लिखवाया जा रहा है, निबंध लिखवाया जा रहा है, तो बताओ जरा, ये पहला व्यक्ति इसको नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता, इस पर काम हो रहा है, तो कौन सा होगा, कर्मवाच्य। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहचानने का तरीका तो ये है, आप इसको नोट करेंगे क्या, घर कर लेना है, घर करोगे अभी करोगे, घर कर लेना, ठीक। हाँ फोटो खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लेना, और बताओ लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब एक वाच्य बच गया आपका, कौन सा, भाववाच्य। इसकी पहचान अगर मैं कह दूं तो मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। ऐसे सेंटेंस, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। देखो मैक्सिमम तो बनता ही है, नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, ठीक है। ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं, भाववाच्य कहलाते हैं। सिंपल, जिसमें भाव होता है, करने वाला कोई नहीं, ठीक। अब डेफिनेशन सुनेंगे, और हाँ और सेंटेंस एक दो बन जाते हैं। इसका अभी नेगेटिव बन रहा आना, ये नेगेटिव हटा देता है, वो हटा दो इसको। मुझसे चला जाता है, राधा से नाचा जाता है, उससे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएंगे ये,
भाववाच्य। लेकिन सेंटेंस ये पूछा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे बात को, उससे चला जा सकता है, उससे चला जा सकता है। तो बेटा ये सेंटेंस पूछ लिया, जबकि है नहीं हमारे कोर्स में, पूछ ले कैसा सेंटेंस है। तो देखो ये क्या दिखा रहा है, ताकत नहीं बता रहा उसकी, उससे चला जाता है, मतलब उसमें ताकत आ गई, वो चल सकता है। तो ये सेंटेंस कहलाता है सामर्थ्य सूचक। ये ऑप्शन था ऐसा, सामर्थ्य सूचक, तो ऑप्शन के अनुसार लगाना पड़ा था ये सामर्थ्य सूचक। वाच्य कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, सामर्थ्य सूचक है ये। चलिए अब बात को ध्यान सुनेंगे आगे। रियल में डेफिनेशन क्या है? रियल में डेफिनेशन क्या है इनकी? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के अनुसार तो एग्जाम में आ सकता है। एक तो आपसे पूछी जाती है डेफिनेशन, वाच्य किसे कहते हैं, या ऐसा पूछ लेता है क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, ऑप्शन। तो आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, फिर इनकी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। देखो क्या है, जब क्रिया का, भाई क्रिया के रूपांतरण है ना, सारा कुछ खेल जो है क्रिया के रूपांतरण पर डिपेंड है। ये गिर जाएगी दीवार इधर को, सिर लगा के बैठेगी। तो देखो जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता, पहली है कर्ता के लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार होता है, तब वहां कर्तृवाच्य होता है। इसका मतलब क्या है? कर्ता का जैसा लिंग होगा, तो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कर्ता का वचन, कर्ता एक वचन है बहुवचन है, ठीक। कारक कैसा है, उसके अनुसार अगर उसकी चेंजिंग होती है, किसकी? क्रिया की चेंजिंग होती है। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़के या लड़की लिख दो, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। मैंने आपको पहचानना तरीका बता दिया, आपको पहचानना उसी तरीके से है, लेकिन मैं डेफिनेशन के अनुसार समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, लड़का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। पढ़ता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग, ठीक। सेम हो गया, लड़का एक वचन, पढ़ता है एक वचन, बहुवचन एक वचन, ठीक। कोई कारक नहीं, कोई कारक नहीं। यहाँ देखो, लड़की स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पढ़ती है स्त्रीलिंग, पढ़ती है स्त्रीलिंग, आई बताऊंगा। अच्छा, एक वचन, ये भी एक वचन। लड़के पुल्लिंग बहुवचन, और ये भी पुल्लिंग बहुवचन। भाषा नींद आ रही? नींद है, नींद आ रही तो बेटा 4 दिन पर खड़े हो जाओ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया के रूप होगा, जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया का रूप होगा, तो वहां कर्तृवाच्य होगा। डेफिनेशन ये कहना चाह रही है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको कैसे पकड़ना है सेंटर। ये तो हो गई आपकी किसकी डेफिनेशन? कर्तृवाच्य की। अगर मैं यहाँ कर्ता की जगह क्या लिख दूं? कर्म लिख दूं, कर्म के अनुसार होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। डेफिनेशन सेम, कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखनी पड़ेगी। तीसरा भाववाच्य, जब क्रिया का रूपांतरण कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर
अनुसार ना होकर हमेशा, कैसा, हमेशा एक वचन, हमेशा कर्ता एक वचन है, बहुवचन है, इससे मतलब नहीं है उसे, हमेशा एक वचन पुल्लिंग, पुल्लिंग होता है तब वहां भाववाच्य होता है, भाववाच्य होता है। समझे? जैसे अभी आपने पढ़ा, मुझसे, क्या पढ़ा था आपने? मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता। ये बताओ, ये एक वचन है बहुवचन है? जाता एक वचन है, एक वचन है ना, पुल्लिंग भी है, ठीक। ये मुझसे पता है कि आपको पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? ये तो पक्का पता है एक वचन है, लेकिन पुल्लिंग स्त्रीलिंग का नहीं पता। यहाँ चलो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पुल्लिंग हो गया, ठीक है। एक वचन है, एक वचन है, मान सकते हो आप। लड़कों से खेला नहीं जाता, लड़कों से खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता। तो ये क्रिया कैसी हो गई? एक वचन, एक वचन पुल्लिंग हो गई, लेकिन ये बहुवचन हो गया, पुल्लिंग हो गया। तो इस पर डिपेंड नहीं करती यहाँ क्रिया, यहाँ डिपेंड हमेशा कैसी होती है? एक वचन पुल्लिंग होती है, और एक वचन पुल्लिंग होती है, तो वहां कैसा होगा? हमेशा भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। शायद ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी वाच्य की, है? बढ़िया। अब नहीं कटेगा नंबर, नंबर नहीं कटेगा। और एक क्वेश्चन आता है कि वाच्य बताइए, नंबर नहीं कटेगा, किसी कीमत नंबर नहीं कटेगा। चलिए